अब मैं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले मंत्र राज दिशाक्षर का वर्णन करता हूँ। समृद्धि ग ये सद्य ओ से युक्त हो और लोहित प वाम नेत्र ई से संलग्न हो। इसके बाद जन वल्लभा ये अक्षर समुदाय हो। तत्पश्चात पवन य हो और अंत में अग्निप्रिया स्वाहा हो। तो ये गोपी जन वल्लभाय स्वाहा दिशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि, विराट चंद, श्री कृष्ण देवता, क्लीम बीज और स्वाहा शक्ति हैं। ये बात मनीषी पुरुषों ने बताई है। आचक्र, विचक्र, सुचक्र, त्रैलोक्य रक्षण चक्र तथा असुरांतक चक्र, इन शब्दों के अंत में डे विभक्ति और स्वाहा पद लगाकर इन पंचविध चक्रों द्वारा षडंग न्यास करें। तदंतर प्रणव संपटित मंत्र पढ़कर 3 बार दोनों हाथों से व्यापक न्यास करें। तत्पश्चात मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अनुस्वार करके उसके आदि में प्रणव और अंत में नमा जोड़कर उनका दाहिने अंगूठे से लेकर बाएं अंगूठे तक अंगुली पर्वों में न्यास करें। ये सृष्टि न्यास बताया गया है। ओम आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः। ओम विचक्राय स्वाहा शीर्षे स्वाहा। ओम सुचक्राय स्वाहा शिखाय वषट। ओम त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा कवचाम हूम। ओम असुरांतक चक्राय स्वाहा अस्त्राय फट। अब स्थिति न्यास कहा जाता है। विद्वान पुरुष स्थिति न्यास में बाईं कनिष्का से लेकर दाहिनी कनिष्का तक पूर्वोक्त रूप से मंत्र अक्षरों का न्यास करें। संहार न्यास में बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे तक उक्त मंत्र अक्षरों का न्यास करना चाहिए। इस संहार न्यास दोष समुदाय का नाश करने वाला कहा गया है। शुद्ध चेता ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे स्थिति और संहार न्याय पहले करके अंत में सृष्टि न्यास करें, क्योंकि वह विद्या प्रदान करने वाला है। ग्रस्तों के लिए अंत में स्थिति न्यास करना उचित है। उन्हें सृष्टि और संहार न्यास पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति न्यास काम्य आदि स्वरूप कामना पूरक हैं। विरक्त मुनीश्वरों को सरदा अंत में संहार न्यास करना चाहिए। तदंतर साधक पुनः स्थिति क्रम से मंत्राक्षरों का अंगुलियों में न्यास करे। तत्पश्चात पुनः पूर्वक चक्रों द्वारा हाथों में पंचांग न्यास करे। यथा ओम अचक्राय स्वाहा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम विचक्राय स्वाहा तर्जनीभ्याम नमः। ओम सुचक्राय स्वाहा मध्यमाभ्याम नमः। ओम त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा अनामिकाभ्याम नमः। ओम असुरांतक चक्राय स्वाहा कनिष्काभ्याम नमः। तदंतर विद्वान पुरुष मूल मंत्र से संपटित अनुस्वार युक्त मात्रका वर्णों का मात्रका न्यास के स्थलों में विनीत भाव से न्यास करे। इसके बाद प्रणव संपटित मूल मंत्र का उच्चारण करके व्यापक न्यास करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त मूर्ति पंजर नामक न्यास करे। इसके बाद क्रमशः दिशांग न्यास और पंचांग न्यास करे। दिशांग न्यास को विधि इस प्रकार है। हृदय, मस्तक, शिखा, सर्वांग, संपूर्ण दिशा, दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व, कटी, पृष्ठ तथा मूर्धा, इन अंगों में श्रेष्ठ वैष्णव मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। फिर एकाग्रचित होकर पूर्वक चक्रों द्वारा पुनः पूर्वत पंचांग न्यास करे। इसके सिवा अष्टाक्षर मंत्र के लिए बताए हुए अन्य प्रकार के न्यासों का भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदि की मुद्रा दिखाए। फिर सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करे। अंगुष्ठ को छोड़कर शेष अंगुलियां यदि सीधी रहें तो यह हृदय मुद्रा कही गई है। शिरो मुद्रा भी ऐसी ही होती है। अंगुष्ठ को नीचे करके जो मुट्ठी बांधी जाती है उसका नाम शिखा मुद्रा है। हाथ की उंगलियों को फैलाना ये वरुण मुद्रा कही गई है। बाण की मुट्ठी की तरह उठी हुई दोनों भुजाओं के अंगुष्ठ और तर्जनी से चुटकी बजाकर उसकी ध्वनि को सब और फैलाना उसे अस्त्र मुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा ये 2 उंगलियां नेत्र मुद्रा हैं। जहां 3 नेत्र का न्यास करना हो वहां तर्जनी, मध्यमा के साथ नामिका उंगली को भी लेकर नेत्र का प्रदर्शन कराया जाता है। बाएं हाथ का अंगूठा होस्ट में लगा लो। उसकी कनिष्का उंगली दाहिने हाथ के अंगूठे से सटी हो।
दाहिने हाथ की कनिष्का फैली हुई हो और उसकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियां कुछ सिकोड़ कर हिलाई जाती हों तो यह वेणु मुद्रा कही गई है। ये अत्यंत गुप्त होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ नाग मुद्राएं प्रसिद्ध हैं, अतः उनका वर्णन नहीं किया जाता है। बाएं अंगूठे को उधरमुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथ के अंगूठे से बांध लें और उसके अग्रभाग को दाहिने हाथ की उंगलियों से दबाकर फिर उस उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों से खूब कसकर बांध लें और उसे अपने हृदय कमल में स्थापित करें। साथ ही काम बीज क्लीम का उच्चारण करते रहें। मुनीश्वरों ने उसे परम गोपनीय बिल्व मुद्रा कहा गया है। यह संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। मन, वाणी और शरीर से जो पाप किया गया हो वे सब इस मुद्रा के ज्ञान मात्र से नष्ट हो जाएगा। मंत्र का ध्यान, जप और पूर्वोक्त रूप से त्रिकाल पूजन करना चाहिए। दशाक्षर तथा अष्टाक्षर आदि सब मंत्रों में एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र उपासक उससे नाना प्रकार के लौकिक तथा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है। चेचक, फोड़े या ज्वर आदि से जब जलन और मूर्छा हो रही हो तो उक्त रूप से ही श्री कृष्ण का ध्यान करके रोगी के मस्तक के समीप मंत्र जप करें। इससे ज्वरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस ज्वर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान करके अग्नि में भगवान जी की पूजा करें और गुरुची के 4-4 अंगल के टुकड़े द्वारा 10,000 आहुति दें तो ज्वर की शांति हो जाती है। ज्वर से पीड़ित मनुष्य के ज्वर से शांति के लिए बाणों से छिदे हुए भीष्म पितामह का तथा संताप दूर करने वाले श्री हरि का ध्यान करके रोगी का स्पर्श करते हुए मंत्र जप करे। सांदीपनी मुनि को पुत्र देते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके पूर्वोक्त रूप से गुरुची के टुकड़े से 10,000 आहुति दें। इससे अब मृत्यु का निवारण होता है। जिसके पुत्र मर गए थे ऐसे ब्राह्मण को उनके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुन सहित श्री कृष्ण का ध्यान करके 1 लाख मंत्र जप करें। इससे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। घी, चीनी और मधु में मिलाए हुए पुत्र जीव के फलों से उसी की समिधा द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि में 10,000 आहुति देने पर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। दुधैले वृक्ष के काढ़े से भरे हुए कलश की रात में पूजा करके प्रातःकाल 10,000 मंत्र जपे और उसके रस के जल से स्त्री का अभिषेक करे। 12 दिनों तक ऐसा करने पर बंध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री प्रातःकाल मौन होकर पीपल के पत्ते के दोने में रखे हुए जल को 108 बार मंत्र के जप से अभिमंत्रित करके पिए। 1 मास तक ऐसा करके बंध्या स्त्री भी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त कर लेती है। बेर के वृक्षों से भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रम में स्थित हो अपने कर कमलों से घंटाकरण के शरीर का स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करके घी, चीनी और मधु मिलाए हुए तिलों से 1 लाख आहुति दें। ऐसा करने से महान पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता है। पारिजात हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके 1 लाख मंत्र जपें तो ऐसा करता है उसकी सर्वत्र विजय होती है, पराजय कभी नहीं होती है। श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वे पार्थ को गीता का उपदेश करते हुए हाथ में व्याख्या की मुद्रा से युक्त रथ आरूढ़ श्री कृष्ण का ध्यान करे। उस ध्यान के साथ मंत्र जपे, इससे धर्म की वृद्धि होती है। मधु में सने हुए पलाश के फूलों से 1 लाख आहुति दे, इससे विद्या की प्राप्ति होती है। राष्ट्र, पुर, ग्राम, वस्तु तथा शरीर की रक्षा के लिए विश्व रूपधारी श्री कृष्ण का ध्यान करे। उनकी कांति उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे अग्नि एवं सोम स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय हैं। उनका तेज तपाए हुए सोने के समान है। उनके मुख पर चरणारविंद सूर्य अग्नि के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उन्होंने नाना प्रकार के आयुध धारण कर रखे हैं। संपूर्ण आकाश को वे ही अवकाश दे रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित होकर 1 लाख मंत्र जप करें। इससे पूर्वक सब वस्तुओं की रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सदगुरु से दीक्षा लेकर उक्त विधि से श्री कृष्ण का पूजन करता है वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी होता है। उनके दर्शन मात्र से वादी हस्त प्रति
हो जाते हैं, वे घर में हो या सभा में, उनके मुख में सदा सृष्टि निवास करती है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करके अंत में श्री कृष्ण धाम को जाते हैं।